सेहत है तो सब कुछ है। दोस्तों, पहले कैंसर होने का मतलब होता था जिंदगी का अंत, पर अब ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर अर्ली स्टेजेस में कैंसर की जांच हो जाए तो इलाज मुनासिब है। इसका जीता जागता सबूत मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह है। पर हर कोई युवराज की तरह रिकवर नहीं कर सकता। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रति वर्ष 45,800 पुरुष कैंसर की वजह से जान गंवाते हैं। इसका सिर्फ एक कारण है, कैंसर जल्दी डिटेक्ट ना हो पाना। इसलिए हम लाए हैं पेशेंट एजुकेशन सीरीज ऑन कैंसर। आज हम नजर डालेंगे कैंसर पर और इस काम में हमारा साथ देंगे डॉक्टर नसीम जमाल। क्या धूम्रपान और शराब के सेवन से कैंसर के होने का खतरा बढ़ जाता है? क्या स्ट्रेस से भी कैंसर की संभावना बढ़ सकती है? सिगरेट पीना या तंबाकू जनित पदार्थ का इस्तेमाल करना, बीड़ी पीना, पाइप पीना या इस तरीके के किसी भी चीज़ का सेवन करने से कैंसर की इंसिडेंस तो डेफिनेटली बढ़ जाती है। ना सिर्फ ये कि मुंह का, गले का कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बल्कि फेफड़े के कैंसर की भी इंसिडेंस बढ़ जाती है, पेट के कैंसर्स की भी इंसिडेंस बढ़ जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से कैंसर की इंसिडेंस काफ़ी बढ़ जाती है। और ख़ास तौर पे जब बीड़ी और सिगरेट के साथ ही साथ टोबैको च्यूइंग भी कर रहा हो कोई आदमी, या साथ ही साथ वो अल्कोहल का, मदरा का भी सेवन कर रहा हो। और अक्सर ये देखा गया है कि लोग मदरा सेवन करते हैं तो उस वक्त वो स्मोकिंग भी करते हैं, उस वक्त वो सिगरेट भी पीते हैं। तो ये दोनों मिला के तो उनमें चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। जहाँ तक स्ट्रेस का सवाल है कि स्ट्रेस की वजह से डायरेक्टली ये कहना कि उसकी वजह से कैंसर हो ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कैंसर के अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो और भी बीमारियां हैं जो मरीज़ों में हो सकती हैं, लोगों में हो सकती हैं, और उनमें से कहीं कहीं पर ये एविडेंस है कि उनमें कैंसर भी हो सकता है। डॉक्टर, कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं और सबसे खतरनाक स्टेज कौन सी होती है? हाँ, कैंसर में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कैंसर अर्ली स्टेज में आ जाए, डॉक्टर के पास पहुंच जाए मरीज़, जबकि शुरुआती पीरियड है, जबकि उसको इनिशियली सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, तो उसमें वो उसके ठीक होने के या उसका सही इलाज होने के और सटीक इलाज होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो होता यह है कि जब कहीं पर कैंसर डेवलप होता है तो शुरू में बहुत छोटा सा होता है और उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाता है। फिर वो उस अंग से के अलावा उसके आसपास के जो अंग हैं उनमें फैलना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग लोकली एडवांस्ड कैंसर्स कहते हैं। इसके साथ ही साथ उस अंग से निकलकर वो शरीर के दूसरे अंगों में भी जाने लगता है, जैसे कि वो जिसको हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं, जैसे कि वो कैंसर्स लीवर में चले जाते हैं और इसके अलावा वो लंग्स में चले जाते हैं, हड्डियों में चले जाते हैं, तो दिमाग में जा सकते हैं, ब्रेन में जा सकते हैं। तो इस तरीके से वो शरीर के दूसरे अंगों में फैल जाते हैं और जब वो दूसरे अंगों में फैल जाते हैं तो वो एडवांस स्टेज हो जाती है, यानी कि स्टेज 4 कहते हैं, जिसमें कि वो मेटास्टेसिस बन जाती हैं शरीर के दूसरे अंगों में। तो वो उसकी सबसे एडवांस्ड स्टेज यही होती है। रेडिएशन का कैंसर के इलाज में क्या महत्व है? देखिए, जब कैंसर हम लोगों के पास अर्ली स्टेज में आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में सर्जरी का एक ज़्यादा आसान कंपैरेटिवली तरीक़ा होता है, जिससे कि कैंसरस टिश्यूज़ को निकाला जा सकता है। लेकिन कैंसर सर्जरी के साथ ही साथ या सर्जरी के बाद उसमें रेडिएशन देने से वो जो आसपास के टिश्यूज़ या कोई रेजिडुअल लीजन रह गया है तो वो भी पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो अक्सर जो है वो सर्जरी के बाद रेडिएशन दिया जाता है, या उसके रेडिएशन और कीमोथेरेपी एक साथ दी जाती है, या फिर ऐसी सिचुएशंस में जबकि पेशेंट हमारे पास बहुत लेट स्टेज में आया है, बहुत कष्ट में है, बहुत दर्द में है, ऐसे में हम लोग पैलिएटिव रेडियोथेरेपी करते हैं, यानी कि उस स्टेज जिस जगह पर वो उसको ज़्यादा समस्या हो रही है, जहाँ पर ज़्यादा पेन हो रहा है, वहाँ पर हम लोग रेडिएशन देते हैं ताकि उसको उस पेन से निजात मिल सके। तो उसको हम लोग पैलिएशन कहते हैं। डॉक्टर, कैंसर होने के बाद क्या सामान्य जीवन व्यतीत करना संभव है?
बिल्कुल सही है। अगर कैंसर का सही और सक्सेसफुल इलाज हो गया है तो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि पेशेंट अर्ली स्टेज में आ जाए और उसका पूरा ट्रीटमेंट वो करे, पूरे उत्साह के साथ करे, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करे और जिस तरीके से उसको एडवाइस किया गया है उसको वो फॉलो करता रहे तो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी कल परसों की बात है जबकि युवराज सिंह ने मैच में इतने शानदार प्रदर्शन किया। उनको कैंसर था लेकिन वो उनका इलाज हुआ, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और किसी दूसरे और खिलाड़ी से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैंसर क्योरेबल है अगर अर्ली स्टेज में आए और क्योर होने के बाद न जाने कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं और कहीं आज उनमें कहीं कैंसर का कोई नामो निशान तक नहीं है। Like, share, subscribe for more such informative videos.